नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 3 सीटों पर 3 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने के बाद 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। जहानाबाद सीट पर 11, घोसी सीट पर 11 और मखदूमपुर सीट पर 9 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। इन 3 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा। गुरुवार को नामांकन पत्र वापसी का अंतिम दिन था, जिसमें जहानाबाद सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए, जबकि घोसी सीट पर एक प्रत्याशी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वहीं मखदूमपुर सीट पर कोई नाम वापसी नहीं हुई है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले के तीनों विधानसभा के लिए कुल 55 अभ्यर्थियों ने अपना नाम दर्ज किया था, जिसमें से 21 अभ्यर्थियों का नाम अस्वीकृत पाए जाने के बाद कुल 34 अभ्यर्थी शेष रह गए थे। उनमें से भी कुल 3 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिए, जिसके उपरांत कुल 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। कि 11 नवंबर को जहानाबाद में मतदान होना है, तो इसको लेकर के हमारा मतदान दलों का जो प्रथम प्रशिक्षण है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। द्वितीय प्रशिक्षण भी 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक कर लिया जाएगा। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं अथवा 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं जिन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है कि वो होम वोटिंग करना चाहते हैं, मतदान केंद्र तक आने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए होम वोटिंग की डेट्स भी डिसाइड कर ली गई हैं। पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मतदान करवाया जाएगा। जो हमारे एसेंशियल सर्विस के लोग हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं और अपना मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो समाहरणालय में बनाया गया है। समाहरणालय में आकर के वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हमारे मतदान दल में रहेंगे, मतदान दलों के लिए भी जो द्वितीय प्रशिक्षण है उसके दौरान ही उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करा लिया जाएगा। टोटल हमारे 1009 बूथ हैं और सभी 1009 बूथों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको इंश्योर करवा लिया गया है। ऑलरेडी सारे हमारे जो बूथ्स हैं वो रेडी हैं मतदान के लिए। और इसके अतिरिक्त जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी सभी जगहों पर फ्लैग मार्च वगैरह सीएपीएफ के द्वारा, सेक्टर और सेक्टर पुलिस के द्वारा जॉइंटली भ्रमण सभी चीज़ें की जा रही हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वी आर रेडी। ज़िले में कुल 1009 बूथ हैं और जो पीएसएल बोलते हैं पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो है भवन, वो 687 है। यदि आप शहरी और ग्रामीण में उसकी गणना करना चाहेंगे तो 82% आप लोगों का ग्रामीण पड़ता है और 18% जो है वो शहरी पड़ता है। इसमें हम लोगों के द्वारा ज़िले में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है ताकि बूथों पर पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनिधित्व की जा सके। इसके अतिरिक्त लाइन लगाने के लिए होमगार्ड, इसके अलावा कुछ बूथों पर सुरक्षा के लिए जिला के बल जो है वो भी मौजूद रहेंगे। वहाँ पे मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम रहेगा। सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी पूरे वहाँ पे फंक्शनल होते हैं, जिनका काम है पेट्रोलिंग करना, ईवीएम को रिप्लेस करना। इसके अतिरिक्त जोनल होते हैं, सुपर जोनल होते हैं। इसके अलावा जो है जिले स्तर पर QRT का भी गठन किया जाता है, कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाता है। तो आपके माध्यम से मतदाताओं को हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने घरों से निकलकर 11 नवंबर को जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा चुनाव के जो मतदान बूथ हैं उनमें पहुँच कर आप बड़ी संख्या में आप मतदान को करें। कोई भी व्यक्ति छूटे ना, ताकि लोकतंत्र देश महान कर को हम लोग सफल बनाएं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग विरोधात्मक कार्रवाई की बात करेंगे, ज़िले में अब तक 8500 से अधिक संख्या में लोगों को बाउंडम कराया जा चुका है, बंधपत्रित कराया जा चुका है। पिछले वर्ष 2024 की तुलना में ये 5 गुना अधिक वृद्धि है डाटा में। इसका मतलब है कि जो सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा वनरेबिलिटी मैपिंग के तैयार करने के दौरान काफ़ी मेहनत करते हुए, चिन्हित करते हुए कार्रवाई संबंध में की गई है, प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो है भेद टोला है, वहाँ पर भी CAPF की मदद से स्थानीय पुलिस जो है लगातार भ्रमण कर रही है। जनता के बीच में फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। आम जनताओं से भी हम लोग संवाद कर रहे हैं ताकि उनकी चिंताओं को हम लोग समझ सकें। उस हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जिले में बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक बात जोड़ना चाहेंगे कि जिले में ऑब्जर्वर जो है, पुलिस ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, उनका आगमन हो चुका है। उन लोगों की तरह विस्तृत बैठकें ली जा चुकी हैं हम लोगों की, और इसमें सभी कोषांग भी शामिल थे, सभी पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे बड़ी स्तर पे। तो हम लोग बहुत ही सक्रियता के साथ और बहुत ही विस्तृत तैयारी के साथ ये चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आम जनता के किसी भी सुझाव का स्वागत है।
आप लोग कंट्रोल रूम को सूचना दे सकते हैं। 1950 पर आप हेल्प टोल फ्री पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। सी विजिल जो ऐप है वो भी कार्यरत है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रतिकूल सूचना को रेज किया जा सकता है ताकि हम लोग उस पर त्वरित अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। जिले में विभिन्न स्थलों पर कुल 15 जगहों पर जो है चेक पोस्ट कार्यरत हैं। आम जनता से अनुरोध होगा सुरक्षा जांच में आप सहयोग प्रदान करें और तलाशी के नियमों का पालन करते हुए तलाशी दें ताकि हम लोग किसी भी संदिग्ध वस्तु या किसी भी प्रकार की संदिग्ध सामग्री के हम लोग परिवहन को जो है तत्क्षण हम लोग कैच करके उस पर सीज कर सकें। कितना पर लोगों को सीसी लगाया गया है? सीसी कुल 74 लोगों पे लगाया गया है और जिसमें हाजिरी ली जा रही है। ज़िले में थाना बदर केवल किया गया है, जिला बदर की कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है। तो अन्य तत्वों पर भी हम लोगों की नज़र है, स्थानीय थाना के स्तर पर निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल कितने लगाए गए हैं सर? अब और देखिए संख्या दे पाना संभवतः उचित नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग डिटेल होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। तो